ओम नमः शिवाय। किसी सज्जन ने जिज्ञासा की है, शिव तत्व क्या, शिव कौन। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, शिव क्या नहीं है, शिव कहाँ नहीं है। इस शिव तत्व से परे तो संसार में कुछ भी नहीं। आदि से अनादि, प्रारंभ से अंत, अंधकार से प्रकाश, हर कंकर कंकर में शंकर, हर क्षण के अंदर वो शिव हैं। बस इनकी प्राप्ति के लिए यात्रा है, और वह अंत्यकरण की को हम, मैं कौन हूँ। और जिस दिन व्यक्ति जान जाए को हम, तो उसका उत्तर होता है शिवो हम, मैं शिव का ही अंश हूँ। संसार में जितने भाव हैं, जितनी संवेदनाएं हैं, जीने के जितने प्रकार हैं, या चर अचर में जो कुछ भी है, वो कहीं भी शिव से अलग नहीं, और शिव भी किसी से अलग नहीं। वो हमारी हर भावनाओं के प्रतिनिधित्व करते हैं। वो हमारी हर एक श्वास श्वास में बचे हैं। ये समझ लो कि शरीर के अंदर शिव है तो शरीर है, और शिव नहीं तो शरीर शव बन जाता है। अंत पर इस अंत के साथ भी शिव हैं। संसार के बड़े बड़े देवालयों के अंदर इष्ट की मूर्ति लगती है, पर शिव तो शमशान के भी वासी हैं, शमशान में भी रहते हैं। संसार जब साथ छोड़ देता है तो जीते जी शंकर हमारे साथ हैं, पर हमारे जाने का नहीं, भस्म को भी स्वीकार कर लें, ऐसे शिव ही तो हैं। शिव परम योगी, निरंतर ध्यान में, ध्यानस्थ। योग के जितने सूत्र हैं, या संसार में ध्यान, मेडिटेशन, समाधि, ये जिनके जितने भी सूत्र हैं इनके, उन सब के मूल, उन सब के जनक शिव ही हैं। शिव परम योगी, परम ध्यान में। शिव परम वियोगी। हाँ, सती योगाग्नि में भस्म हुई, शंकर जी को वियोग हुआ, सती के शरीर को लेकर आकाश में गमन कर गए, नारायण की माया हुई, जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे शक्तिपीठ बने। सती के वियोग में सब कुछ भूल गए, परम वैरागी हो गए। और परम योगी कैसे? सती ने परमानंद राम पर संदेह किया तो प्रिय सती को त्याग कर दिया। त्याग योगी, और उसी सती के प्रेम में फिर वियोगी। शिव परम ग्रस्त, पूरा परिवार, शिव, शक्ति, गणेश, कार्तिकेय। शिव परम भयंकर, भयंकर इतने कि भैरव राजा दक्ष का शीश धड़ से अलग कर दिया। परंतु जहां परम भयंकर, वहीं परम आशुतोष। ऋषि मुनियों ने क्षमा मांगी, शांत हो गए। शांत स्वरूप चंद्रमौली, शीघ्र मान जाने वाले आशुतोष। नाचें तो नटराज, और क्रोध में आए तो तांडवराज। अर्थात हर भाव भंगिमा में शिव हैं। देवताओं ने मांगा, अमृत पिला दिया, और खुद विष का पान किया। हल हल पीकर नीलकंठ कहलाए, और उनके कंठ से एक बूंद गिरी तो अमरकंटक में नर्मदा जी प्रकट हो गईं। भगवान शंकर का स्वेदज पसीना भी निकले तो नदियों का प्राकट्य होता है, गोदावरी। शंकर जहां बैठ जाएं, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। शंकर जहां रुक जाएं, वह स्थान पूजनीय हो जाता है। बाबा अमरनाथ की गुफा,
जागेश्वर, पातालेश्वर, और साथ में इस संसार को ज्योतिर्मय करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में सब जगह शिव। और रह रहे हैं कहाँ? हम सब के साथ इस पृथ्वी पर, कैलाश में। और वरदान कोई भी मांगे, चाहे देव, चाहे दानव, चाहे मानव, सुर, गंधर्व, किन्नर, सबको देने के लिए बैठे हैं। धन धन भोलेनाथ बांट दिए 3 लोकी पल भर में, अपने पास कौड़ी नहीं रखी, भरे खजाना पल भर में। शिव अंतर्यामी हैं, जो उनके पास मांगने को जाता है शिव जानते हैं क्या मांगेगा, फिर भी भस्मासुर जैसे को वरदान देते हैं। और भस्मासुर परीक्षा लेने के लिए शंकर पर ही आजमाना चाहते हैं, फिर भी निर्विकार निर्विचार, सबको देने के लिए आतुर। राम के भी देवता और रावण के भी देवता, कृष्ण भी उनकी पूजा करते हैं, वाणासुर भी उनकी पूजा करता है। पर एक बात है, राम शिव को चाहते हैं और रावण शिव से चाहता है। इसलिए शिव की आराधना करते हुए हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमारी प्रवृत्ति क्या है। राम शिव को चाहते हैं, रावण शिव से चाहता है। पर भगवान तो सबको देते हैं और सबके मन अनुसार देते हैं। शिव के भंडारे में कोई कमी नहीं, अगणित देने वाले हैं। और संसार में किसी के 1-2 नाम होते हैं, भगवान शंकर के हजारों नाम, और जैसे उनके नाम वैसे उनके काम। इसलिए शिव परम तत्व हैं, जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। पर वो मिल जाते हैं केवल प्रेम से। गंगा जल चढ़ाएं तो प्रसन्न, और कहीं से भी कोई जल चढ़ाया तो भी प्रसन्न, और जल नहीं चढ़ाया प्रणाम किया तो भी प्रसन्न। अंतर्यामी, अवधरदानी, आशुतोष। इसलिए शिव की उपासना हम सबको मुक्त कराने वाली है। मुक्ति के दाता हैं भगवान शंकर। उनका श्रृंगार अर्थात प्रकृति, और शिव प्रतिबिंब हैं परमात्मा और प्रकृति के संयोग के। उनका श्रृंगार भस्म लगाई है, बागंबर लपेटे हैं, और जो भी जीव मिला उसको श्रृंगार में रख लेते हैं। सिर पर गंगधार, जो हमें निरंतर कहता है जल का संरक्षण करो, जल का सम्मान करो। शिव हर एक व्यक्ति के अंतःकरण में बैठे हुए हैं, और जीवन में जिसने शिव को पाना है केवल प्रेम, केवल प्रेम, प्रेम से मिलते हैं। भगीरथ गंगा लेके आए, सबका कल्याण हुआ, माध्यम तो शिव है ना। राम युद्ध पे जा रहे हैं, अभिषेक किया, भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, विजय को प्राप्त की। भगवान शंकर के रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के पुत्र हैं, जालंधर भी और अंधक भी। तटस्थ शिव ने उनका संहार किया, पर मारकंडे को तो चिरंजीवी बना दिया। शिव भगवान शंकर के डमरू से ही तो सारा संसार का नाद और आनंद उत्पन्न हुआ है। इसलिए शिव की उपासना हम सब के लिए परम आवश्यक। भगवान शंकर प्रेम के देवता हैं, करुणा के देवता हैं, आशुतोष हैं, शीघ्र ही मान जाने वाले हैं। बेलपत्र चढ़ाया, कुछ भांग धतूरा चढ़ाया, प्रसन्न। ये भांग धतूरा क्या है? संसार के तो अवगुण हैं ये, पर भगवान शंकर कहते हैं अवगुण मुझे दे जाओ और सारे गुण मुझसे ले जाओ। और शिवरात्रि का पर्व जो रात्रि को भी पावन कर दे,
जो परमात्मा और प्रकृति के मिलन का पर्व है। संसार की सबसे बड़ी प्रेम कहानी के नायक भी शिव ही हैं। हाँ, शिव और गौरा सती के रूप में जन्म लिया, शिव को ही पाया, फिर भस्म हो गई और अगले जन्म में राजा हिमाचल की पुत्री बनी, पर्वत की पुत्र बनी पार्वती, फिर पुनः शिव को ही पाया। संसार की सबसे बड़ी सुखद प्रेम कहानी। इसलिए जब विवाह होता है तो गौरी शंकर के विवाह की विशेष चर्चा की जाती है। इसलिए अपने जीवन को हमने सत्यम शिवम सुंदरम बनाना है। अर्थात जो सत्य है वही कल्याणकारी और जो कल्याणकारी है वो ही सदा सुंदर है। भगवान शंकर अपने भक्तों से अलग नहीं। बाकी जगह पूजा करते हैं तो भगवान और भक्त, पर सदाशिव के भक्त भी भोले और वो भी भोले। जब लोग कावड़ लेके जाते हैं तो उनको भोले ही बोला जाता है। अर्थात भगवान भी भोले, उनके भक्त भी भोले, और हैं शंकर भी भोले भाले भंडारी। और हमें शंकर की प्राप्ति करनी है तो कण कण में उनकी छवि देखनी होगी। हर हर में हर बसा, हर हर में, हम सब में, सबके सब में है वो शंकर। हर हर में हर बसा, हर हर में रहा वो हर समाये। हर हर को अगर हर हर में, इस जमाने में हर हर को अगर हर हर में वो हर दिखे तो हर 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 बन जाए। वो शिवत्व को प्राप्त कर सकता है अगर हर हर के अंदर उसे भगवान हर हर दिखें, भगवान दिखें, तो हर एक व्यक्ति उस परम पद शिव तत्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए संसार के इस परम परमात्मा को हम सबका प्रणाम। आइए उनका गुणगान करें। मुक्ति का है महामंत्र, शक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।